सुधांशु जी, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। सीधा आरोप है उनका कि सरकार अहंकार में बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ी। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और अब जबकि ये आंदोलन जिसमें आप कह रहे हैं कि वो सामने आ गए, वो उसको हाईजैक कर लिए, लेकिन ये आंदोलन का ही दबाव था कि आपको बातचीत के लिए आगे आना पड़ा। और दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि पेपर लीक हुआ है, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो है। सुधांशु जी। बिल्कुल जिम्मेदारी जवाबदेही है। 3 मई को पेपर लीक हुआ, 12 मई को सीबीआई के पास केस गया, 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब जहां तक आपने ये बात कही कि किन लोगों ने क्या किया, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई बात करना चाहता है तो अंजना जी 3 बातें। नंबर 1 वो ये कहे कि सरकार से बात करना चाहते हैं। नंबर 2 उसके लिए अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बताए, यानी डिजिग्नेटेड पर्सन ये बात करेंगे। तीसरा वो अपनी डिमांड बताए। इससे पहले कहीं पर ऑफिशियली हुआ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं और ये अमुक 2 लोग आएंगे, सरकार तैयार हो गई, आइए। और जब वो 2 लोग आए और माननीय नड्डा जी ने कहा बताइए आपकी डिमांड क्या है। 3 चीजें होती है ना कि पहले कहे व्यक्ति बात करना चाहते हैं, फिर वो ये कहे कि अमुक लोग हमारी तरफ से जाके बात करेंगे और ये हमारी डिमांड है। अब चांस की बात है, उन्होंने कहा कि हम तो कोई डिमांड लाए नहीं, हम 4 बजे तक लाके देंगे। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, 4 बजे लाके देखिए। सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए गए नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी, राहुल गांधी जी जाके बैठ गए, उनसे भी मिलने गए। तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरा सोच रखा है। और फिर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, भाई आप आपसी प्रतिस्पर्धा में क्यों लगे हुए हैं? आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस अलग चल रही है, कांग्रेस को लग रहा है जंतर मंतर के ऊपर ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रहा है तो हम 7 लोग कल्याण मार्ग पे जाकर ज्यादा मीडिया कवरेज ले लें। अब संसद के अंदर की बात बताता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका इंडी गठबंधन का एक प्रस्ताव है? आप लिख के दीजिए कि ये हमारा इंडी गठबंधन है, ये हमारे सारे दल इस गठबंधन के पार्ट हैं और हमारे ये अमुक नेता हैं और ये हमारा प्रस्ताव है। ठीक है, सरकार विचार करेगी। जैसे हमारा एनडीए गठबंधन है, एनडीए के दल डिफाइंड है, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, वास्तविकता यह है कि इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। सदन के पटल पर भी प्रतिस्पर्धा है और सड़क पर भी प्रतिस्पर्धा है। इसी पर तो आप लोग खुश होते रहते हैं सुधांशु जी। विपक्षी एकजुटता नहीं है, इसकी आड़ में कैसे बचिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से? लेकिन हम बरवेज जी से मैं आ रही हूं, एक सेकंड प्रियंका। ठीक है प्रियंका जी, छोटा सा रिबाटल। श्याम जी भी इंतजार कर रहे हैं और वीरेंद्र जी भी, छोटा सा एकदम। बस एक ही चीज कहूंगी, इनके हिसाब से इंडिया अलायंस हो या ना हो, कोई इंडिया अलायंस का मुखिया हो या ना हो, हर पार्टी एकजुट इसी मांग के लिए है जो देश की जनता की मांग है, देश के युवाओं की मांग है, सोनम वांगचुक की मांग है, कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार में विनम्रता आनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। इस बात से तो यकीन है कि भले अलग अलग आपको ड्राफ्ट मिल रहे हों, अलग अलग मांगे मिल रही हों, पर एक मांग कॉमन है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। नहीं, लेकिन प्रियंका जी इसी बात पर, ठीक है प्रियंका जी, छोड़ दीजिए। ठीक है प्रियंका जी, आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए। प्रियंका जी, बरवे जी के पास चलते हैं कि इसी पर आज कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पार्लियामेंट में ही अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमको इस्तीफा किसी का लेना होगा तो हम बाहर में बाद में ले लेंगे, आज कम से कम हम बच्चों की बात करें, जो बच्चों के साथ हुआ है, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उन्होंने ये तमाम बातें आज पार्लियामेंट में कही। अब ऐसे में इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला, वो कह रही कि भाई तय तो करो आपस में, क्योंकि आपने शर्त रख दी केसी वेणुगोपाल जी ने कि हमें पहले इस्तीफा चाहिए तब हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाना चाह रही है, सांसद श्याम कुमार बरवे जी जवाब दें। जी नमस्कार। जिस तरीके से आज हमारे देश के हालात है और जो सरकार पिछले 12 सालों से यहाँ पे काम कर रही है और आज ये विपक्ष पार्टी ये सब विषय छोड़कर आज देश का नौजवान एक मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो और शिक्षण प्रणाली में सुधारना चाहता है। और ये कोई व्यक्तिगत किसी की मांग नहीं है, ये मांग है देश के युवाओं का, स्टूडेंट्स का। आज आपने देखे होंगे 152 पेपर लीक हुए हैं 10 सालों के अंदर। आज नीट पेपर लीक होने से कई छात्रों ने आत्महत्या की है,
तो ये सरकार किसके लिए चलती है इस देश में, कि भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए या आरएसएस को प्रोटेक्ट करने के लिए? आज देश के युवा पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं एक जगह नहीं, कोई एक इशू नहीं है, एक स्टेट नहीं है, आज पूरे देश में। और उसके बाद भी सरकार, क्या प्रेम है धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारे देश के प्रधानमंत्री को? अरे उनके डिपार्टमेंट ने गलती की है, पेपर लीक हुआ है, रिजाइन कराइए, स्टूडेंट से बात कीजिए। आप तो देश के डेमोक्रेसी को मानते नहीं हो, लोकतंत्र को मानते नहीं हो, विरोधी पक्ष की कोई बात सुनते नहीं हो, कम से कम इस देश के युवाओं को तो सुनो। कल हमने प्रधान जी के घर पर प्रोटेस्ट किया, किस तरीके से सांसदों को मारा गया, पूरा मीडिया ने देखा है, मुझे खुद घसीटा गया, एलओपी को घसीटा गया। इस देश की डेमोक्रेसी कहीं बची है? स्टूडेंट को किस तरीके से मारा गया, कैसे वीडियो आ रहे, वो वीडियो देखने के बाद भी हम कैसे शांत रहे? ये आज देश को प्रश्न, विपक्ष को प्रश्न पड़ा हुआ है, और ये लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं कि विपक्ष ने ये मांगनी की, फिर डिमांड बदल दी गई। आज राहुल जी ने ये पहले बोला था कि चर्चा चाहिए, फिर रिजाइन। अरे देश का युवा क्या मांग रहा है, राहुल जी क्या मांग रहे हैं छोड़ दो, कांग्रेस पार्टी क्या मांग रही छोड़ दो, विपक्ष क्या मांग रहा हो छोड़ दो। देश का युवा क्या चाह रहा है, स्टूडेंट क्या चाह रहा है, उस पर आप सुनो, उस पर तो राजनीति मत करो। आज अगर इतना युवा, पूरा देश का युवा दिल्ली में आके खड़ा हुआ है, वो कहां गली गली घूम रहा है, कम से कम उसकी तो परवाह करो। ठीक है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं, ठीक है समझ गए सर। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि राहुल जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, समाजवादी, इसमें उलझाइए मत। जो स्टूडेंट्स के प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, उसके लिए सामने आइए। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं बरवे जी से, बिल्कुल अहम मान्यता छोड़िए कि राहुल गांधी जी नेतृत्व लेंगे कि अखिलेश यादव जी लेंगे। अगर सच्ची निष्ठा है स्टूडेंट्स के प्रति तो सारा ईगो छोड़िए और आकर एक अपना नेता चुनिए और एक ही प्रस्ताव लाइए सदन में, तो मैं मानूं। अभी आप हमसे कह रहे हैं कि सरकार असंवेदनशील थी, सोनम वांगचुक जी वहां पर बैठे हुए थे, ये राहुल गांधी जी कहां अंतर ध्यान थे, लुप्त प्राय थे, धरती के किस कोने में विचरण कर रहे थे। अचानक सदन शुरू होने से 2 दिन पहले उनका भारत भूमि पर, धरातल पर अवतरण होता है और वो ज्ञान देने लगते हैं। आप तो बहुत संवेदनशील थे ना, तो आप 22 दिन से क्या कर रहे थे? चलिए, अब जो बात गई सो बीत गई, सो बात गई। आज मैं कह रहा हूं, आपस का ईगो छोड़ दीजिए और कहिए हम सब छात्रों के साथ हैं, हम सदन में एक ही प्रस्ताव लाएंगे, हम आपस में एकजुट होकर एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, एक प्रस्ताव लाएंगे। और अंजना जी, मैं दावे से कहता हूं ये नहीं लाएंगे, क्योंकि इनमें से सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, छात्र हितों से कोई मतलब नहीं रखना है। और उसका प्रमाण यह है, मैं बरवे जी को याद दिलाना चाहता हूं सर, एक आपके यहां यात्रा निकली थी पेपर लीक को लेकर, अजमेर से जयपुर तक, अशोक गहलोत जी की सरकार के खिलाफ 19 पेपर लीक हुए थे। किसने निकाली थी? सचिन पायलट जी ने। और उन्होंने कहा था मेरे पैर के छाले भी फट जाएंगे मगर मैं ये यात्रा निकालूंगा। सुधांशु जी, आप फिर नेहरू जी पे चले जाएंगे। और हुआ क्या था? अशोक गहलोत जी ने एंटीसिडेशन लॉ यानी देशद्रोह के कानून का प्रयोग सचिन पायलट जी के ग्रुप के विधायकों के विरुद्ध किया था। भूतकाल ये हकीकत है सर। आपने दूसरा दल तो छोड़िए, अपने दल में आप में एका नहीं है। इसका मतलब आपके लिए 100% राजनीति है, गठबंधन हो या पार्टी का अंदरूनी मामला। और विदेश से घूम के आके प्रधानमंत्री आवास के सामने लोटपोट होना, मुझे लगता है यह नाटकीयता अधिक है। सुधांशु जी, आप ऑपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? मैं सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर पूछ रही हूं। इस बीच खबर आ रही है दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन फिर से चल रहा है और बीजेपी दफ्तर की ओर जाने की कोशिश इस वक्त हो रही है। सुधांशु जी, अब देखिए बीजेपी दफ्तर कांग्रेस का प्रदर्शन पहुंच रहा है। हमारे साथ मौसमी पहले जुड़ रही है, फिर आपके पास वापस लौटूंगी। मौसमी, जल्दी से बताएं क्या स्थिति है इस वक्त, क्या हो रहा है? कल पीएम आवास के पास, आज बीजेपी दफ्तर की तरफ। देखिए अंजना, हम लोग खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, हम लोग दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर खड़े हैं। और कल वाकई में जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, तब आपने देखा था कि पुलिस का कितना समुंदर वहां पे मौजूद था। अभी हमारे पीछे आप देखिए, ये नर्व पॉइंट है। सत्या आगे आ जाइए, ये नर्व पॉइंट है। पीछे आप देखिए तो पूरी खाकी वर्दी में आपको यहाँ पे पुलिसकर्मी नजर आएंगे। अभी 1-2 बैरिकेड पीछे किए गए हैं, तो उधर से यातायात को चालू किया गया है। पुलिस कितने
भारी भरकम बंदोबस्त के साथ आई है। ये एक 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखाते हैं। दाएं से लेके बाएं हाथ तक हमारे पीछे आपको पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी टुकड़ी नजर आ जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए कि तमाम आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के जो है पेट्रोल कर रहे हैं। 2 बसें भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया गया है, जिसमें देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। कहाँ से कहाँ तक आपका मार्च था? यहाँ पे तो बैरिकेड लगा है। जो बीजेपी मुख्यालय तक मार्च था और यहाँ बीजेपी मुख्यालय जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, तो यहाँ पर जो है बैरिकेड लगा, मैं यहीं रोक दी गया। नहीं पाया आप यहाँ डिटेन किया हमको। हमारी 2-3 बसें भर के जो है पुलिस लेके गई है, जो कि मतलब गिरफ्तारी दी है देवेंद्र यादव जी ने और हमारे जो बड़े लीडर हैं उन्होंने। और ये बर्बरता जो हुई है कल, जो आप देखिए कि हिस्ट्री में नहीं है। हमारे जो देश का मुस्तकबिल है, वो देश का मुस्तकबिल जो है उसको ऐसा करा जा रहा है कि हट्टी छोड़ दी गई। हम बता दें आपको अंजना कि अभी 1 घंटे पहले ही राहुल गांधी ने यही इंदिरा भवन में प्रेस वार्ता खत्म की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर भी बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे ही है बीजेपी ऑफिस की। और यही वजह है कि मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा तैनाती पुलिस की, क्योंकि एक तरीके से अगर इस बैरियर को ब्रीच कर देते तो बीजेपी के कार्यालय पहुंच जाते कांग्रेस कार्यकर्ता। तो अब उनको यहाँ से एक मोमेंटम जो विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस को मिला है उसको वो आगे ले जाना चाह रही है। एक बार जो अन्य मेहमान है उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर उसके बाद सुधांशु जी एक ही बार आपके पास आएंगे। वीरेंद्र सिंह जी, आज इस पर चर्चा तो होगी, हालांकि मौसमी से ही बातचीत में अखिलेश यादव जी ने बाहर संसद के फिर कहा कि हम आपसी तालमेल बिठा लेंगे, उसकी चिंता बीजेपी छोड़ दे। लेकिन अगर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसमें मुख्य मांग के तौर पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई इस्तीफा हो, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि इस्तीफा तो बाद में है, स्टूडेंट्स का मुद्दा उठते रहना चाहिए। क्या सोच रही है आपकी पार्टी इस पर? क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए अजय जी, हमारी पार्टी का सोच ये है कि जो छात्रों की मांग है, हम छात्रों की मांग के साथ हैं। छात्रों की पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, फिर उसके बाद उसकी जांच हो कि जिस तरीके से सुधांशु जी ने कहा कि नीट की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की सीटों को खरीदा बेचा जाता था, तो 2014 से 26 तक आज 12 साल से ज्यादा हो रहे हैं और 5 परीक्षाएं इन लोगों ने की, 5 लीक हुई। तो क्या ये मान रहे हैं कि जो एमबीबीएस की परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं उनके हिस्से की सीट को ये लाखों में बेचते रहे हैं? और आज हम लोग जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो जायज है, क्योंकि सरकार के ऊपर से छात्रों का भरोसा उठ गया है। दूसरी बात यह है कि जो डाइवर्ट कर रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में आतंकवादी थे, तो जब आतंकवादी आंदोलित कर रहे थे 3 काले कानून को, तो सरकार ने उसे वापस क्यों लिया? अगली बात यह है कि आंदोलन में जो सिपाही बिना नेम प्लेट के, बिना अपनी आइडेंटिटी के, डंडा लिए सादे वर्दी में जो छात्र और छात्राओं के कपड़े फाड़ रहे थे, डंडे से पीट रहे थे, लहूलुहान कर रहे थे, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच करने का दायित्व तो सरकार को है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप आंदोलन को डिरेल करने की जो कोशिश करते हैं और सबको आतंकवादी और दुनिया भर के जो है उससे नवाजते हैं, ये आपकी राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। सवाल ये उठता है कि सरकार पर छात्रों का भरोसा उठ गया है, विपक्ष उनकी आवाज के साथ खड़ा है और विपक्ष ये चाहता है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद जो है कि काम रोको प्रस्ताव के साथ विपक्ष जो है सदन के अंदर अपना प्रस्ताव लाए, बहस कराए जो है लोकसभा अध्यक्ष, और बहस पे चर्चा हो, चर्चा के बाद जरूरत हो तो वोटिंग हो, ताकि सबके चेहरे बेनकाब हो जाए कि कौन छात्रों के मांग के साथ खड़ा है, कौन छात्रों के मांग के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन ये सरकार ऐसी धारा नियमों के तहत जो है चर्चा कराना चाहती है जिसमें
बहस तो हो, वो आधे घंटे की चर्चा हो जाए और उसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती क्या है। यही मंशा अरुण भारती जी, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं, जी वीरेंद्र जी, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि वो हल्का फुल्का में आधे घंटे की एक बहस करके सरकार रफा दफा करना चाहती है मामले को? अंजना जी, विपक्ष को पहले यह तय करना पड़ेगा, सपा के मुखिया जी, उनको तय करना पड़ेगा कि वो बहस किस मुद्दे पर चाहते हैं। कांग्रेस किसी और मुद्दे पर बहस चाहती है, सपा किसी और मुद्दे पर बहस चाहती है। हर कोई जब स्टूडेंट्स आते हुए उनको दिखे, देखिए हमारे नेता ने बड़ा साफ कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि हम स्टूडेंट के कंसर्न्स के साथ हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के कंसर्न के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना राजनीति चलाने का प्रयास कर रही हैं, हम उसके खिलाफ में हैं। लगातार अभी राहुल गांधी जी तो बाहर थे देश से, जब देखे कि सरकार ने बातचीत करना शुरू कर दिया, सरकार को क्रेडिट मिलेगा, तो तुरंत ही जाकर के प्रधानमंत्री जी के यहाँ निवास पर पहुंच गए, अनशन करने के लिए पहुंच गए। तो ताबड़तोड़ आज उन्होंने पीसी किया। अब ये बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, और उनके कंपटीशन में है अखिलेश जी। हम लोग चाहते हैं कि सार्थक बात हो। देखिए, नाम बदलने से प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं होगा, समाधान से, व्यवस्था को सही करने से प्रश्न पत्र सुरक्षित होगा। और इसके लिए विपक्ष को भी सार्थक रूप से सदन के अंदर आकर के बातचीत करके अपने सही एक विपक्ष, एकजुट विपक्ष होकर के सही मुद्दे पर को रख करके बात करने की जरूरत है। लगातार जिस तरह से मुद्दे भटकाने के लिए, सदन नहीं चलने देने के लिए अलग अलग मुद्दे उठा के आते हैं, विपक्ष को पहले एकजुट होने की जरूरत है। और आपस में ये जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है अखिलेश जी की, आम आदमी पार्टी की, राहुल जी की, इसको पहले छोड़ना होगा। आपको अगर बात करना है तो अगर आपको समाधान की बात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ मांग रख रहे हैं, आप समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था को बेहतर कैसे करना होगा, नीति को कैसे बेहतर करना होगा, इसकी योजना, कार्यान्वयन को कैसे बेहतर करना होगा, इस पर आकर बहस करें। अध्यक्ष महोदय ने कहा है सदन में, आपको जितना समय चाहिए बहस करने के लिए मिलेगा, मगर आप अपनी नीयत तो दिखाएं। नीयत तो यहां पर सिर्फ क्रेडिट लेने की है, क्योंकि यूपी में चुनाव दिख रहा है, पंजाब में चुनाव दिख रहा है, कांग्रेस को वहां पे यूपी में वहां पे आपस में लड़ना है, सपा से, आपसे लड़ना है पंजाब में। देखिए, हमारी सरकार इस बात के लिए सजग है कि जो छात्र की चिंताएं हैं उसको हम एड्रेस करेंगे, और सरकार ने पहल भी की। पहल करते हुए कानून भी बने हैं और उनसे बात भी की जा रही है। उनके सार्थक जो उपाय आ रहे हैं उस पर चर्चा भी हो रही है। चिराग पासवान जी लगातार इसको लेकर के मंत्रिमंडल में सजग है, मगर विपक्ष को भी सरकार के साथ इस बहस में आकर के साथ में बैठ के करना पड़े। आप क्रिटिसाइज कीजिए सरकार को, आप सरकार की सारी नीति को क्रिटिसाइज कीजिए सदन में, आप वहां पर सरकार की नीतियों को, प्रक्रियाओं को लेकर के सारी बात रखिए। सारा देश देखेगा कि आपने कैसे क्रेडिट लेने के बजाय व्यवस्था को बेहतर करने का, समाधान आगे बढ़ाने का काम किया है, सिर्फ क्रेडिट लेने का काम नहीं किया है।